हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एयर ऑफ फिजिक्स पर। और आज हम कर रहे हैं 10 बोर्ड का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगर आपको आता है इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वरना हमें इसका सोल्यूशन आपको करके बता देता हूं। अच्छे से सीख लेना, क्योंकि एग्जाम में हो ना हो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। फाइंड द इंटीजर्स। हमें वो इंटीजर फाइंड करने हैं जिन दो इंटीजर का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 306 है। तो हम क्या करते हैं कि लेट द फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा आपके सामने, फर्स्ट इंटीजर x आ जाएगा। तो सेकंड क्या होगा भाई, सेकंड हमारे पास क्या होगा, x प्लस 1। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार इंटीजर एक के बाद एक इंटीजर आता है वो जाए, ठीक है। जैसे 12 13 15 16 17 18, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमें कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x इंटू में x प्लस 1 हमें दे रखा है कितना, 306। ये हमें गिवन है भाई। तो चलिए बात करते हैं। किया हमने, मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 1 से किया तो x, और इस 306 को इधर लेके आएंगे तो 306 ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें इसके सॉल्यूशन करने के दो तरीके आपके पास। या तो आप क्या कर सकते हो कि श्रीधर आचार्य जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे इसके आंसर फाइंड कर सकते हो। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, फैक्टराइजेशन। अगर आपसे फैक्टर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके फैक्टर करके दिखाते हैं आपको। क्या नंबर आपके पास 306 है, क्या है भाई 306। तो मल्टीप्लाई करने पे तो 306 आना चाहिए, और सम या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो मैं बात करता हूं कि 306 के जस्ट नजदीक है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देख लो क्या होता है भाई, 17 का स्क्वायर करूंगा कितना आता है भाई, 289 आता है। मैं 18 का स्क्वायर करूं मेरे पास कितना आता है भाई, 324 आता है। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं, तो हमें यह समझना चाहिए कि सबसे पहले तो हम इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, क्या पता हमें हमारा आंसर मिल जाए, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो 17 और 18 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो करके देखते हैं भी आपके सामने। 17 इंटू में क्या 18, ठीक है ना। कितना आता है, 6 5 13 17, कितना आया 603। कितना है भाई 306 ही हमें यहाँ पे मिलता है। तो हमारे यहाँ पे फैक्टर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, 17 और 18 हमारे यहाँ पे फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 17 और 18। तो चलिए करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है और x प्लस 18 बच जाएगा भाई, ठीक है ना। और इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 17। तो यहां से बच जाएगा x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो एक आ गया आपके पास x प्लस 18 और एक आ गया आपके पास x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे एक बार, यहां से x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे एक बार। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 18, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17, है ना। इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताया करो आप, ठीक है। तो समझ गए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी आई, 17। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आई है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला था। तो सीधी सी बात है, इसको तो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे भाई। x की वैल्यू माइनस 18 दे रखी थी, इसका तो हम यूज नहीं करेंगे। इसका यूज करते हैं। x की वैल्यू कितनी दे रखी है 17। तो एक अक्स है, फर्स्ट इंटीजर आपके पास यहाँ पे 17 है। तो सेकंड इंटीजर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा, क्योंकि ऐड ही करना है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आज का। और सेकंड क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पहला जो करवाया वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो दोनों को समझना है ध्यान से। कोशिश करता हूं कि तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा भाई, ठीक है ना। कोशिश करेंगे, हम अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करेंगे, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए बात करते हैं। रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन यू। रोहन की मम्मी जो है उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद विल बी 360। उन दोनों माँ बेटे की एज का प्रोडक्ट आज से 3 साल बाद 360 हो जाएगा, है ना। तो हमें इसमें फाइंड करना है उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। चलो भाई मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है, क्या हो जाएगी भाई, x ईयर्स हो जाएगी। रोहन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी भाई, x ईयर।
देन मदर्स एज क्या हो जाएगी भाई, हाँ जी भाई लोगों, मदर्स एज क्या हो जाएगी आपके पास x प्लस 26, उससे क्या है भाई 26 साल बड़ी है, उसकी माताजी जो है उससे 26 साल बड़ी है, तो यहां पे क्या आ जाएगा x प्लस 26। आगे हमें क्या कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यहां पे आज से 3 साल बाद। देखो आज मान लो मैं 15 साल का हूं, रियल में हो नहीं, मान लो मैं 15 साल का हूं, तो आज से 3 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा, 15 प्लस 3 मतलब 18 साल का हो जाऊंगा। आज रोहन x साल का है, तो आज से 3 साल बाद यह x प्लस 3 साल का हो जाएगा भाई। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज उसकी मम्मी जो है x प्लस 26 साल की है, आज से 3 साल बाद वो कितने की हो जाएगी, इन कितने की, x प्लस 26, और इसमें 3 और ऐड हो जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा x प्लस 29, कितना हो जाएगा भाई, उसकी मम्मी जो है वो x प्लस 29 साल की हो जाएगी, x प्लस 29 साल की उसकी माताजी हो जाएगी, तो x प्लस 29 साल की हो जाएगी। और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो है 360 हमें यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है। तो चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और आगे प्रोग्रेस में लेके चलते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा बोलो भला, कितना हो जाएगा 3x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 29x प्लस 30 नहीं 29 3 कितना होता है भाई 87 इज इक्वल टू 360। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनने वाला है, जरा वेट कीजिएगा। एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा बच्चों 32x प्लस का 87 माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पे फाइनल इक्वेशन आने वाला है, ये यहाँ पे 32 ऐसे की ऐसे रह जाएगा, 32 लिखना है भाई, 32 माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। माइनस करके देख लेना कहीं गड़बड़ हो जाए तो हमें माफ कर देना, ठीक है ना, हमें माफ कर देना। तो चलिए बात करते हैं, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है भाई, 3 स्टार लगा देना इस क्वेश्चन को। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, कितने स्टार, 3 स्टार लगा देना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, इसको फैक्टराइज करना। देखो मेरा फेवरेट तरीका है फैक्टराइज करने का, क्यों, क्योंकि मैं नहीं आपको भी सिखा देंगे, हर कोई भी क्वेश्चन के हम फैक्टर ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ये ऐसे फैक्टराइज करना नहीं आता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको बोलते हैं, उसका यूज करके भी आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर, मेरे को बताओ कि कोई दो नंबर ऐसे देख रहे हैं, 32 को हमें तोड़ना है, इसको टुकड़े कर देना 32 के, है ना। 273 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 32। ऐसा क्या मिल सकता है, सोचो जरा क्या मिल सकता है। चलिए बात करते हैं 273 के पास चलते हैं, 273 के पास चलते हैं, चले गए भाई। अच्छा एक चीज देखो, यहां पे क्या आ रहा है 32 आ रहा है। अब 32 के पास आसपास में कोई ऐसा नंबर देखूंगा जिनका डिफरेंस क्या हो 32 हो जाए, कोई नंबर देखें तो उसको देखने से काम चलने वाला है नहीं। जैसे मैंने अभी बताया था परफेक्ट स्क्वायर देख लेंगे भाई, 17 का देख लिया, 17 का इसके नजदीक है 289 होता है, 17 का इसके नजदीक है, 16 का भी इसके नजदीक है, 16 का और 17 का नजदीक है, 18 का भी मान ले नजदीक है। तो इन दोनों में से किन्हीं भी दो को ऐड करने पे हमें 32 नहीं मिल रहा, 32 नहीं मिल रहा। और आगे जाएंगे तो बड़ा नंबर चला जाएगा, पीछे जाएंगे तो और बड़ा चला जाएगा, नहीं करना। बात करते हैं, चलिए तो एक चीज यहां पे समझ लेनी है कि 32 है ना, इससे बड़े नंबर में से कुछ ना कुछ माइनस करने पे 32 आएगा। अब देख लो कि इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 3 है, इकाई का अंक कितना है 3, 3 का इकाई का कब आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब आता है, समझ में आ रही है मेरी बात। और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तब आता है, और डिफरेंस भी तो आपको ये चाहिए ना, डिफरेंस में भी तो 2 चाहिए इकाई का अंक आपको। तो मैं बात करता हूं कि 39 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तब आपको ये मिल जाएगा, मैं इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी इसका आंसर आपको फाइंड करके बताने वाला हूं, ठीक है ना।
तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, मेरे पास फैक्टर हो गए 39 एंड 7। क्या हो जाएंगे भाई? 39 एंड 7 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 39 है, यहां से माइनस 7 कॉमन है, तो यहाँ पे भी x प्लस 39 बचेगा आपके पास। ठीक है भाई, तो x प्लस 39 फिर से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे एक बार, और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे। x इज इक्वल टू माइनस का 39 आएगा और x इज इक्वल टू प्लस का 7 आएगा। मतलब हमें क्या मिल गया बच्चों? हमें मिल गया आंसर। क्या भाई? देखो यहाँ पे x की वैल्यू -39, -39 भी कोई एज होती है भाई? हम सोचते हैं कि भाई -39 कैसे हो सकता है? किसी की भी एज, मैं कहूं मेरी एज -39 है, अब वो क्या पैदा नहीं होते तब 0 के रहते हैं, उससे पहले की एज कहां से आ गई? समझ में? जब से मतलब उसकी प्लानिंग हुई थी तब से एज उसकी बता रहा है। ठीक है, तो -39 नहीं हो सकता। तो उसकी एज कितनी रही होगी रोहन की? x इक्वल टू 7 साल रोहन की एज रही होगी। मैं यहाँ पे बात करता हूं कि रोहन की एज क्या होगी? 7 इयर्स होगी। तो इसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी भाई? इसमें आप क्या ऐड कर दोगे? 7 ऐड कर दोगे, आपको मिल जाएगा 7 प्लस 26 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना भाई? 33 इयर्स उसकी मदर की एज हो जाएगी। 33 साल की उसकी मदर की एज हो जाएगी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे, है ना। मैं आपको इसका आंसर अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से और करके बताता हूं, है ना। आसियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढती तेरी गली मुझको घर मिला। आबदाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मिल गई खुशी तू जो मिला तो हो गया मैं कभी। तो चलिए बात करते हैं इसको। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसका आंसर अभी हम निकालने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है भाई बच्चों। ठीक है, होता है तो होता होगा, हम क्या करें। तो इसमें अभी हमें ये समझना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। यहाँ पे x के साथ जो होती है, x स्क्वायर के साथ वो a की वैल्यू, यहाँ पे जो है वो b की वैल्यू, यहाँ पे जो है वो c की वैल्यू। तो b की वैल्यू कितनी है? 32। तो माइनस का 32 ना साइन के साथ लेनी है, प्लस माइनस रूट ऑफ 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है? 1 है, और c की वैल्यू कितनी है? -273 है भाई। कितनी है भाई? -273 अपॉन में 2 इंटू में 1। ये हमारे पास वैल्यू हमने पुट कर दी। तो x की वैल्यू हमारे पास इसके बाद क्या आने वाली है भाई? x इज इक्वल टू हमारे पास आने वाला है माइनस का 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर क्या होता है? 32 का स्क्वायर 1024। कितना होता है भाई? 1024, 1024। ये 32 का स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है? माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 273 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 273 को किससे मल्टीप्लाई करना भाई? 4 से। किससे भाई? 4 से। सही है। 2 1 2 ये आएगा भाई 1092। ठीक है भाई, और यहां पे आ गया डिवाइड में 2 आ गया। तो चलिए बात करते हैं। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली? -32 प्लस माइनस रूट ऑफ 1024, और इन दोनों को ऐड कर देते भाई। चलिए ऐड करते हैं। पहले क्या आ जाएगा? 4 और 2 6, 9 और 2 11, 1 0 0 1 और 2 क्या आ जाएगा? 2116 अपॉन में 2। ये हमारे पास आ गया। अब हमें एक दिक्कत और आ गई। अब 2116 किसका स्क्वायर होता है? ये और समस्या आ गई हमारे सामने। ठीक है ना भाई, क्या हो जाएगा? 2116 किसका स्क्वायर होता है? ये हमारे सामने बड़ी समस्या आ चुकी है। तो हम देखते हैं कि 50 का स्क्वायर क्या होता है। 50 का स्क्वायर होता है 2500। कितना होता है भाई? 2500 होता है।
50 से पहले आ जाओ, थोड़ा सा फ्लैशबैक में आ जाओ, पीछे थोड़ा सा उससे पीछे। अब 6 किसके स्क्वायर में आता है यूनिट डिजिट, किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आता है। 4 का आता है तब 6 आता है, 6 का होता है तब 6 आता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो हम यहाँ पे करते हैं भाई 36 का। हाँ तो भाई बच्चों वीडियो बीच में बंद हो गई थी, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। वीडियो फिर से स्टार्ट करके हम इसका सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 2116 है, तो चलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका स्क्वायर रूट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि हमने देखा कि भाई 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का होता है। तो उससे तो पहले मिलेगा हमें, सीधी सी बात है, उससे तो क्या मिलेगा, पहले मिलेगा। अब उससे पहले ये चेक करो कि 6 किसका यूनिट डिजिट आ सकता है। तो उससे जस्ट पहले मैं एक बात करूं कि 46 को जब मैं 46 से करता हूं तब यूनिट डिजिट 6 आ सकता है। फिर बात करता हूं मैं 44 को, जब मैं 44 से करता हूं तब यूनिट डिजिट क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। तो पहले आपको छोटे वाले को करके देखना। 44 को 44 से करके देखोगे, क्या करके देखोगे, 44 को 44 से करके देखोगे और 46 को 46 से करके देखोगे। ठीक है भाई, तो करके देखोगे तो आपको 46 का मिल जाएगा। सीधी सी बात है, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। माइनस का क्या आ जाएगा 32 प्लस माइनस 46 अपॉन में 2। तो आगे हम क्या करेंगे कि एक बार तो हम प्लस का साइन ले लेंगे, एक बार हम माइनस वाला ले लेंगे। ले लिया भाई, माइनस का 32 प्लस का 46 अपॉन में 2 और माइनस का 32 माइनस का 46 अपॉन में 2। ये दोनों वैल्यूज हमने ले ली यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका प्लस का 14 अपॉन में 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 78 अपॉन में 2। अब ये वैल्यू नेगेटिव है तो डायरेक्टली हम इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये वैल्यू नेगेटिव है तो हम इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं। और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास ये है x की वैल्यू, यहाँ पे अब आ जाएगी हमारे पास 7 ईयर्स। क्या देगी भाई, 7 ईयर्स। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो इसकी 7 आ गई थी, इसकी मम्मी की कितनी हो जाएगी 26 प्लस 7 मतलब 33। ठीक है ना। तो इसका मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड से बता दिया और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बताया था। जो इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था वो भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप करके देखोगे खुद, है ना। और फैक्टराइजेशन से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना भाई। तो आज थे हमारे दो क्वेश्चन किए हमने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे और हो ना हो 99% प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, है ना। और जल्द ही, बहुत ही जल्दी आपके लिए एक बेहतरीन अनाउंसमेंट आने वाली है जिसका आपको इंतजार था। वो कहते हैं ना, जिसका सभी को इंतजार था वो घड़ी आ गई है ना। तो वो घड़ी आपकी आने वाली है, जल्द ही आपके लिए सरप्राइज आएगा और आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे। ठीक है ना। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी, जिन बच्चों की मैथ कमजोर है, जो मेरे जैसे हैं कमजोर बच्चे, उनको मैथ सीखने का मौका मिले। सीख तो नहीं पाएंगे, वो कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो उनको मिल जाएंगे, जिससे वो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।